अब अगला आपसे पूछेगा आपका लैंग्वेज क्या है, लेवल क्या है। लेवल आप जो है बेसिक लिखते हैं इसमें। ये इसलिए यहाँ पर बेसिक ही लिखनी है क्योंकि उसकी वजह है। वहां पर तो मैं कहता हूँ जो मर्जी लिख दो ना, फाइवर के अंदर, फाइवर के अंदर इसलिए जो मर्जी लिख दो कि यार वो आपसे चैटिंग के ऊपर ही बात कर रहे होते हैं ज्यादातर। इसमें आपकी चैटिंग के ऊपर बात नहीं होती। अक्सर इंटरव्यू की कॉल्स आती हैं, तो अगर आपने लिखा होगा मैं भाई मास्टर हूँ, तो वो फिर आपको मास्टर उस टाइम पे बनना पड़ेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ जाता है कि स्किल्स कौन सी हैं जो आप लोगों ने आप में जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। आप 15 स्किल्स लिख सकते हैं, लेकिन ये वही बात आ जाती है कि वो याद है अभी मैंने आपको एक जॉब दिखाई है, उसके अंदर कितने उसने 10-15 स्किल्स लिखी हुई हैं, ये भी हो ये भी हो ये भी हो। तो वो जब आप स्किल के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो वो किसी जॉब के लिए, तो आपकी स्किल्स देखते हैं कि आप किस किस में जो है वो एक्सपर्ट हैं, ठीक है। इसीलिए ये अब आप स्किल्स देख रहे हैं कि ये मेरी प्रोफाइल के अंदर रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। ये स्किल्स हैं, ये लाजमी लिख दीजिएगा। बाकी इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ बूझ लगती हो तो आप वो भी लिख दें, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि एक बटन ऑन करना मेरा काम है, बाकी आपका काम है, ठीक है। अमेजोन FBA डाल दें, PPC कैंपेन सेटअप कर लें। उसके अलावा ये है कि प्रोडक्ट रिसर्च कर लें। हाँ, प्रोडक्ट रिसर्च कर लें, लिस्टिंग्स कर लें। बस ये इस मैक्सिमम आप देख लीजिएगा जिस तरह आपने करना है, ठीक है। और बायो की तरफ चले जाएं। ये डिस्क्रिप्शन है, मैं तो यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये जब आप उसमें करेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो रिकॉर्डिंग में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। इसको एक नज़र स्टॉप करके देख लीजिएगा कि किस तरह लिखी हुई है और किस तरह होनी है, ठीक है। वैसे उसने एडिट करना है, बहुत सारी जगहों पे यूज हो। हम्म। इसके अंदर मैंने यही लिखा हुआ है कि ये जो अपनी स्किल्स पीछे लिखी हैं, उसी स्किल्स को देखा है कि वो स्किल्स जो सी है ना, वो अ, जो मेरी स्किल कीवर्ड रिसर्च ब्ला ब्ला ब्ला, तो अपनी प्रोफाइल के अंदर मैंने वही चीजें लिखी हैं, ठीक है। अब रहमान भाई, जब आप डाटा एंट्री को स्लैश करके लिखेंगे ना, तो जब आप डिस्क्रिप्शन वगैरह डालेंगे तो उसमें डाटा एंट्री की भी आपने झलक देनी है। लाइक अगर आप एक से ज्यादा स्किल्स के अंदर अपने आप को मास्टर करें, और मेरी एक बात याद रखिएगा कि यार कोशिश करें कि जो स्किल्स है ना, आप मैक्सिमम 2 या 3 ही रखें, चले हद हो जाए तो 3 रखें। ये नहीं कहना, वो एक इंडियन मूवी है ना जिसमें वो कहता है मुझे सब आता है, मैं ये भी कर लेता हूँ, मुझे सब आता है। वो जब आप कहते हैं ना मुझे सब आता है, तो गोरे कहते हैं इसको कुछ नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। अकाउंटिंग हमारी नहीं है, एडमिन सपोर्ट कस्टमर सर्विस ब्ला 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 ब्ला। अब हमारी जो इन इसके अंदर जो बेस्ट चीज़ है ना, जो हम इसके अंदर काम कर सकते हैं, वो IT एंड नेटवर्किंग ही है, ठीक है। हम रिपीटेडली आप एक दफ़ा फिर देख लें। अकाउंट कंसल्टिंग, हमारी अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग ये थोड़ी बैंकिंग की तरफ जा जाती है, अकाउंटिंग उस टाइप की है, तो हम उसमें नहीं जा रहे। एडमिन सपोर्ट कस्टमर सर्विस, डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव, ये सारी चीज़ें अगर आप देखते जाएं तो हमें सबसे जो मोस्ट रेलिवेंट आपको मिलेगी वो IT एंड नेटवर्किंग ही मिलेगी, ठीक है। तो इसी को आपने जो है ना वो क्लिक करना है। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्किंग एंड अदर अदर IT एंड नेटवर्किंग है, तो हम अदर के ऊपर ही क्लिक करेंगे, ठीक है। ये अगर आप मेरी प्रोफाइल भी कहीं विजिट करें तो उसके अंदर भी आपको यही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। यही चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मिलेंगी, ठीक है। अब एड्रेस बता दें ईशान भाई, जिप कोड बता दें, नंबर बता दें, चीज़ें 3-4 जो चीज़ें लिखी आ रही हैं अगर हमें मैसेज करें। यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है।
आसान काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है अपर के ऊपर। मुझे पर्सनली तौर पे अपर ज़्यादा अच्छा लगता है फाइवर से। मतलब ये है कि आप लोग थोड़े इजी रहते हो यार, इज्जत इज्जत इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब फाइवर में थोड़ी सी ख्वारी ज़्यादा है। ओए, आप फैसलाबाद के हैं जीशान भाई, हम लोगों ने एड्रेस में वो लिखा हुआ है इस्लामाबाद लिखा हुआ। इस्लामाबाद लिखा है ना? हाँ, वो उसको एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, एडिट हो जाता है। फैसलाबाद पंजाब। ये इसमें से कौन सा है फैसलाबाद? अच्छे से फैसल टाउन। जिप कोड क्या है फैसलाबाद का? आप जिप कोड बताएं। ठीक है, नंबर भी बता दें निशान भाई, जो नंबर है, नंबर भी बता दें। आप फेस क्लोज वाली कहाँ से देख रहे हो? अच्छा, पहले इमेज अब अपलोड कर लेते हैं। इमेज की ऐसे ही चलाने की कोशिश करते हैं कि चल जाए। होपफुली ये कहीं ना कहीं डिटेक्ट कर ले, वरना तो बहुत मुश्किल। अच्छा, अभी मैं अपनी पिक्चर ही अपलोड कर देता हूँ, बाद में निशान भाई आप अपनी पिक्चर कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये चला दे, वरना ये भी यहाँ पर कई दफ़ा मसला करता है फाइबर की तरह क्लोज करें। जब मुझे फाइबर में थोड़ी सी ख्वारी ज़्यादा है कि रैंक की, और ये देखा है, कह रहा है फेस आप डिटेक्ट नहीं कर रहे। सो कोई और ये करके देखते हैं, मैं शायद कर जाए। ये भी नहीं कर रहा। सुपर क्लोज बोल रहा है कि कोई इमेज है। सब हम सुपर क्लोज इमेज उस दिन हमने एक बहुत अच्छे बंदे का डाउनलोड किया था, याद है? चलो चेंज कर लेते हैं, बाद में आप अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, चलिए ये लगा के देखते हैं, पता नहीं चलेगी या नहीं। हम्म। देखा, डाउनलोडिंग जो डाउनलोड हुई होती है ना, उनमें ये पिक्सल्स का बड़ा मसला होता है सबसे। जो बुरा काम लगता है ना मुझे, ये कभी भी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, तो ये यही लगता है कि बाकी चीजें तो चलो बंदा जो सा है वो कर लेता है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये इमेज वाली, ये बहुत तंग करती है। जाओ यार। हाँ, बेहतरीन हो गया मेहमान भी। हाँ, ये जो है ना, बाजूकात, वो बाजूकात में आपका जीरो लिखा आता है ना, निशान भी 9 to 7 लिखा, उसका मतलब होता है उसने डिटेक्ट कर लिया कि जीरो नहीं है।
अच्छा, एक बात याद रखना कि मैं आपको एक मज़ेदार बात बताने लगा हूँ, रिपीटेडली कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गौर करिएगा मेरी बात के ऊपर कि एमा ये अपवर्क के अंदर इन्होंने एक लिमिट रखी हुई है। गौर से सुनिएगा मेरी बात, जरा ऊंचा करके बोल रहा हूँ, इन्होंने एक लिमिट रखी हुई है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर अगर 100 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फर्ज करें ऑलरेडी प्रोफाइल सबमिट करके काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वो लोगों को जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी लिमिट अवर हो गई है। मैं आता हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल स्किल्स के अंदर अपनी लिखता हूँ स्किल सेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और मैं फिर जाकर सबमिट करता हूँ प्रोफाइल, वो मेरी प्रोफाइल और मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगा और बोलेगा कि भाई जो आपकी स्किल सेट है ना, उसकी डिमांड इस वक्त पे हमारी उसके ऊपर पूरी है, हमारे जो लोग हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो लिहाजा आप किसी और स्किल सेट के ऊपर काम करके फिर यहाँ पर प्रोफाइल बनाएं। आपको मेरी बात समझ आई है? ये बात याद रखिएगा कि ये फाइवर नहीं है। अपवर्क और फाइवर में फ़र्क है। अपवर्क के ऊपर अगर इनके पास बंदे पूरे हैं तो ये आपको अकाउंट ही क्रिएट नहीं करने देंगे, मतलब आपको आपकी प्रोफाइल ही कंप्लीट नहीं होने देंगे। 24 आवर्स ले लेंगे, 24 घंटे के बाद आपको मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे कि भाई आपका यही जो मैंने बताया यही चीज़ें लिखी होंगी उसके अंदर, और कहेंगे अपनी प्रोफाइल को एडिट करें। ठीक है, वो एडिट करके फिर आप सबमिट करवाएंगे, फिर वो 24 घंटे के लिए रिव्यू में ले जाएंगे। तो अगर इन्होंने एक्सेप्ट करनी हुई तो अभी कर लेंगे, अगर रिजेक्ट करनी हुई तो जो उनसे है ना वो 24 आवर्स का टाइम ले लेंगे। जब 24 आवर्स का टाइम आपसे मांग लेना इधर, तो समझ जाए कि 90% चांस है कि अब आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं होगी। अच्छा, आप प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं हो रही है अहमद भाई, आप क्या करूं? अब आपने करना ये है कि जिस टाइम पे आपको मेल आएगी ना, तो उस मेल के ऊपर लिखा होगा कि एडिट प्रोफाइल। आपने एडिट जाके कुछ भी एडिट नहीं करना, सारी चीजों में सिर्फ अपने स्किल सेट के ऊपर जाना है, और स्किल सेट कोई खुदू शुदू लिख दें, खुदू शुदू मतलब ऐसे लिख दें, मैं वर्ड प्रेस में एक्सपर्ट हूँ, मैं वेबसाइट क्रिएशन में एक्सपर्ट हूँ, मैं फलां में एक्सपर्ट हूँ, ये चीजें आप लिख दें। उसकी वजह यह है कि उनकी जो डिमांड है वो हमेशा ज्यादा है दुनिया में। लोग ये कहते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट की डिमांड खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में आज भी वेबसाइट डेवलपमेंट की डिमांड है। ठीक है, दुनिया काम कर रही है, वर्डप्रेस बहुत बड़ी चीज है उसके ऊपर कर रही है। अब वीडियो वीडियो क्रिएशन के ऊपर लिखते हैं, इस तरह की स्किल्स लिख दें। amazon की जो स्किल सेट है ना, ये बहुत लिमिटेड लोगों को लेते हैं, ये कभी ले लेते हैं कभी नहीं लेते। आप 10 दफा प्रोफाइल से अप्लाई करेंगे, वो 10 दफा में हो सकता है एक दफा ले लें, वो भी चांस रेयरली होता है। होपफुली हमारी अभी किस्मत अच्छी हो कि ये अभी एक्सेप्ट कर ले, वरना मैंने आपको बता दिया स्किल्स आप लोगों ने एडिट कर लेनी है, और बाद में जब एक दफा आपकी प्रोफाइल बन जाए, एडिट प्रोफाइल में जाएं, वापस स्किल सेट को अपने जो असल आपके स्किल सेट है वो लिखें और अपनी प्रोफाइल को सबमिट करवा दें। ठीक है, तो उस टाइम पे वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये ट्रिक है अमेजोन को, ये इसके बारे पर लोग होते हैं, लोग होते हैं उसके ऊपर ऐसे कर लेते हैं कि बार बार अप्लाई करते रहते हैं, 24 घंटे बाद अपना टाइटल ऐड करेंगे, अपने वर्चुअल असिस्टेंट के साथ जो मेन टाइटल है उसके साथ कुछ और लिख देंगे, उसके अलावा अपनी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर कुछ और लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीजें जो उनसी है ना ये कर लें, तो मैं ये इसने भी एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अगर ये एक्सेप्ट नहीं करता तो जब मैंने सबमिट किया था तो हमें नेक्स्ट पेज पे लेकर जाता और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देता कि 24 आवर्स के लिए हमने रिव्यू में इसको रखा है, उसके बाद हम करेंगे। तो होपफुली कभी मतलब ये सिनेरियो है कि हम जो है ना अपनी कुछ, ये आपका प्रोफाइल बन गया। ठीक है, प्रोफाइल बन गया, अब प्रोफाइल के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने ऐड करनी है। ठीक है, ये आप लोगों ने आपने ऐड करनी है। ऐड करने एडिट करने में क्या है, ठीक है, यहाँ पर आप जाएं, अपना पोर्टफोलियो एडिट करें। व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो आप कैनवा के ऊपर बना सकते हैं, पोर्टफोलियो आप गूगल के ऊपर जाकर लिखें, आपको बेतहाशा वेबसाइट्स मिल जाएंगी। मैं आपको अपने पोर्टफोलियो अपने किसी बंदे का सेंड करूंगा, आप देखिएगा पोर्टफोलियो कैसे बनता है। बेसिकली वो पीडीएफ की एक फाइल होती है जिसमें स्लाइड शो होता है, पहली स्लाइड दूसरी स्लाइड, तो 7-8 स्लाइड्स होती हैं जो आपको रिप्रेजेंट करती हैं। मैंने शायद आपको कंपनी का भी पोर्टफोलियो भेजा था,
नहीं भेजा तो किसी टाइम पे मैं भेज दूंगा, आप उसको चेक करिएगा। तो पोर्टफोलियोज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये फाइवर के ऊपर अलावा भी जब आपको क्लाइंट अप्रोच करेंगे ना थ्रू फेसबुक, वो आपसे पोर्टफोलियो मांगेंगे। ठीक है। जब मैं इनएक्सपीरियंस बंदा था और मैं नया नया इस फील्ड में गया, 2016-17 की बात थी, मुझे एक बंदे ने कहा कि मुझे अपना पोर्टफोलियो भेजें। तो मुझे सब काम आता था, मैं उस टाइम भी हंटिंग कर लेता था। तो मैंने उससे कहा यार ये पोर्टफोलियो क्या होता है। ठीक है, मेरे पास तो पोर्टफोलियो नहीं है। मुझे अभी भी याद है उस बंदे ने फिर किसी का पोर्टफोलियो मुझे भेज के कहा था कि ये आपने इस तरह पोर्टफोलियो होता है। ठीक है। अब ये जो है आप लिखें कि शोकेस जो उसकी नॉन अपर क्लाइंट टेस्टिमोनियल, मतलब अगर आपने किसी के साथ कोई काम किया है तो इसको इसके अंदर आप चीजें डाल सकते हैं। और किसी तरह की चीज है, मैंने तो आज तक इसको नहीं किया और कभी नहीं किया। सर्टिफिकेशंस के अंदर आप ऐड कर लें सर्टिफिकेशन, कोई भी सर्टिफिकेशन ऐड कर लें जो आपने की हुई है। लाइक यहाँ पर कहीं आपको रैकल लिखा नजर आएगा। अगर आप लोगों को रैकल के बारे में पता हो तो जो डेटाबेस होता है ना, आपका जो डेटाबेस है सारा, वो एक लैंग्वेज के ऊपर चल रहा होता है। उस लैंग्वेज को ओरेकल आप कहते हैं, वो ओरेकल की बेस के ऊपर चल रहा है। ठीक है। और तो मैं इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड हूँ। मैंने सीएस के बाद इसको भी काम किया था, इसके अंदर भी कुछ काम किया था, इसकी सर्टिफिकेशन ली थी। 3 पेपर होते हैं इसके, वो दिए थे। पेपर इसके यूएसए से बनकर आते हैं। सो इस तरह की कोई आपने अच्छी सी अगर की हुई है तो लिख दें, वरना नॉर्मली कोई भी लिख दें जो भी आपको लगता है क्या। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है आपकी, आपने दोबारा से अगर इसको एडिट करना चाहते हैं, कोई 2-3 जगहों पे करना चाहते हैं, तो ये आप एडिट करके इसको एडिट कर सकते हैं कि आपने और कहाँ कहाँ काम किया। अदर एक्सपीरियंसेस के अंदर हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने एक फाइल बना लें या अपनी ये इसके ऊपर आप क्लिक करें ना, तो आप लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या था आपका, इससे रेलिवेंट, अगर ई कॉमर्स से रेलिवेंट कोई फील्ड है तो कोई एक्सपीरियंस है तो सबसे पहले वो लिखें। वरना जो सा है ना वो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके टाइटल में कुछ और लिख दें और फिर डिस्क्रिप्शन भी कुछ और ही बनेगी। जारी बात है अगर आपका ई कॉमर्स एक्सपीरियंस, लेकिन ये चीज़ें आपने फिल करनी है। ठीक है निशान, ये बाद में आप बैठ के कर लीजिएगा, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। और मैं इसलिए भी आप लोगों के सामने नहीं कर रहा कि यार ये चीजें बहुत देखने वाली होती हैं। हम लोगों का मतलब मेरा बाप का काम था आपको यहाँ तक ला कर देना, आपको चीजें बता देना। अब ये हर किसी की सर्टिफिकेशन डिफरेंट है, हर किसी के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है। और अब आप बच्चे नहीं है, मैंने आपको एक चीज सिखा दी है कि कैसे डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखनी है, कहाँ एक्सपीरियंस ऐड करना है। तो अब आप लोग माशाल्लाह बच्चे नहीं है, अब आप लोग कर सकते हैं, प्रोफेशनल बंदे हैं आप लोग, अपनी चीजों को एडिट और वो कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप अच्छा अपर का ना एक और चीज भी होती है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज आपको बताता हूँ कि ये जो है ना ये फीचर न्यू न्यू ऐड होते रहते हैं। ये स्पेशलाइज्ड एक प्रोफाइल है, वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आप देखिएगा किस तरह होता है, कुछ भी नहीं है, स्किल सेट्स वगैरह थोड़ी से हाईलाइट करके आपको बताएगा, आपको कुछ चीज़ें डालनी पड़ेंगी। और फाइवर के ऊपर भी एक ऑप्शन आ गया है कि अब आप उसको, वो मुझे उमर ने बताया, मैंने सुना था कि काफ़ी टाइम से आना है, अब पता नहीं आया कितना टाइम हुआ। मुझे उमर नहीं, आपके बैचमेट है यहाँ का, उसने बताया कि अहमद भाई वो अब आप उसके अंदर भी ना मतलब आप वो कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। कोई जॉब आती है जिस तरह ये आप पर काम कर रहा है तो उसको भी स्टडी करें वो क्या चीज़ है। क्योंकि अब आपने काम सीख लिया, क्लाइंट गेट करना भी एक स्किल है ना, तो वो भी सीखें। और दूसरा ये है कि अब हम कनेक्ट्स के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज कनेक्ट्स, ये देख लें, ये जो चीज़ें होती है ना, इसको ये रेट है, ये यहाँ से जिशान खुद एडिट करेगा, मेरा काम है अब देख लें आप सबको सिर्फ समझाना। यहाँ से आप क्लिक करेंगे ना, ये एडिट हो जाएगा कि आप घंटे के कितने पैसे चार्ज करेंगे एवरेज। $5 लिख लें, मेरा ख्याल है वही 20% उसमें से हमेशा अपवर्क काटेगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि अपवर्क के थ्रू जो सी है वो पेमेंट जाएगी। लाइक अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ ना, देखें ये डॉलर्स के अंदर, ये देखें इसने खुद बता दिया कि ये देखें इसने खुद बता दिया 20%, एक डॉलर इन्होंने काट लेंगे और बाकी $4 आपके अकाउंट में आएंगे। अब अकाउंट में कैसे आते हैं कि जब आपको मैं फिर से कहता हूँ, फाइवर के अंदर भी आप लोगों ने अकाउंट के बारे में मुझसे नहीं पूछा, मुझे भी याद नहीं रहा कि फाइवर देखें, आपके पास कोई पेपाल तो है नहीं, आपके पास अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो डायरेक्ट पाकिस्तान में अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे थ्रू बैंक। बैंक सिर्फ एक चीज है, वो भी अब अलाइड बैंक और निजान बैंक ये क्लेम करते हैं कि आप हमारी डिटेल्स डाल सकते हैं।
ऑनलाइन वर्किंग के अंदर। मैंने नहीं डाली, मैं अभी भी इनके ऊपर उस तरह बिलीव नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान का नेटवर्क हमेशा स्लो रहा है। सो होता क्या है कि आप पायोनियर का एक अकाउंट बना लें, आप सब लोग, आप सबको पता होगा पायोनियर क्या है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये यार वो जैज कैश या इजी पैसा की तरह का एक अकाउंट होता है, एक वर्चुअल बैंक है। आप लोग उसके ऊपर बना लें, कोई ज्यादा वो डिटेल्स नहीं मांगता, थोड़ी सी शायद बैंक की आपकी डिटेल्स मांगेगा, नाम शाम मांगेगा, इसी तरह आपका यूजर नेम देता है, आसान चीजें हैं। अब देखें, अगर मैं आपको ये चीजें कराने बैठूं ना, पायोनियर का अकाउंट भी बनाऊं, डॉक्यूमेंट, तो यकीन करें ये कोर्स 5-6 महीने के ऊपर चला जाता है। और 5-6 महीने के ऊपर, अब ये जो चीजें होती है ना, ये कोई बीए के कोर्स का पार्ट नहीं है। लाइक अब मैं पायोनियर का अकाउंट बनाना सिखाऊं, ये बीए के कोर्स का पार्ट हो सकता है? वो तो ई कॉमर्स भी, वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब तो सिर्फ अमेजोन तक है, हम उससे बाहर निकल के भी बहुत सारी चीजें आपको, ये अपवर्क उससे बाहर है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको जिंदगी में सिखाता रहूं, आप इस कोर्स के बाद भी आएंगे तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है। सो पायोनियर का अकाउंट आप लोगों ने बनाना है, सिंपल है यार, यूट्यूब पे जाके लिखे हाउ टू क्रिएट अ पायोनियर अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तानी क्रेडेंशियल, वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। होगा क्या कि ये अपवर्क वाले पैसे आपके पायोनियर के अकाउंट में डालेंगे, वहां से आपके जो है ना, फिर ऑटोमेटिकली आप जैज कैश में कर लें, या बैंक ट्रांसफर भी हो सकती है, अब वो ऑप्शन खुल गया है पायोनियर में। ठीक है। सो वो फिर आप वहां से निकाल सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पेपाल नहीं है, पेपाल की बहुत कोशिशें लगी हुई है हमारी गवर्नमेंट, अल्लाह करे पेपाल आ जाए तो हम सब लोगों का ये वाला मसला हल हो जाएगा कि हमने पैसे कैसे मंगवाने। जब भी क्लाइंट मिलेगा ई कॉमर्स के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर से, उसको पेपाल का अकाउंट दो, वो पेपाल के अंदर पैसे आएंगे, इजी पैसा में डालो, जायज में डालो अपने अकाउंट में, विद इन 5 मिनट्स आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल हमारे पास एक खप बनी हुई है, वो खप क्या है मैं आपको बताता हूँ। कि आप उनको कहते हैं ना यार पायोनियर में पैसे डाल दो, तो कोई बंदे कहते हैं यार हमारे पास पायोनियर नहीं है, लेकिन लेकिन एक कहते थे, अब नहीं कहते। अब बहुत अच्छी हमारी एक एडवांस लेवल, शुक्र है अल्लाह ताला ने हमारी एक प्रॉब्लम हल की है पिछले कुछ मंथ्स में, वो ये हल किया है कि पेपाल से आप पायोनियर के अकाउंट में पैसे जा सकते हैं। तो गोरों के पास पेपाल होता है, हमारे पास पायोनियर होता है, तो पायोनियर के अंदर आ जाते हैं और फिर हम आगे ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये चीजें देख लीजिएगा। और उसके अलावा अब हम कनेक्ट्स की बात करते हैं। अच्छा, कनेक्ट्स क्या होते हैं? देखिए मेरी बात गौर से सुनिएगा यार, देखें कनेक्ट्स बेसिकली ना, अब हम चलते हैं, किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए ना आपके पास कनेक्ट्स का होना जरूरी है। लाइक अब हम जॉब्स के ऊपर जाते हैं, फाइंड वर्क के ऊपर जाते हैं। चलो चलो जी, अभी मैं दिखाओ कि कौन कौन सी जॉब हमारे काम की आई। ठीक है। ये प्रोफाइल देखें, 70% कंप्लीट है, इसको 100% कंप्लीट करना है। ये मैं बता रहा हूँ, बड़ा इसका अच्छा इफेक्ट जाता है जब आप ये कह रहा है गूगल एड्स पीपीसी मैनेजमेंट चलाओ, इसको पढ़े ये कौन सी पीपीसी कह रहा है। क्योंकि पीपीसी का मतलब बेसिकली पे पर क्लिक है ना, ये सिर्फ अमेजोन पे तो नहीं चलती, ये डिफरेंट चलती है और उनके फीचर भी डिफरेंट है। ये देखें, ये किसी टिकटॉक के लिए जॉब आई हुई है। ठीक है। कैंपेन मैनेजर, अमेजोन एफबी एक्सपर्ट। ठीक है भाई। हाँ, एक सेकेंड। आई एम लुकिंग फॉर एन अमेजोन वीए, मस्ट बी एन एफबीए एक्सपर्ट होलसेल विद वेंडर लिस्ट एंड विनिंग प्रोडक्ट नॉलेज। अब ये आप लोगों ने जैसे ही चेक किया, आपने कहा है कि ये होलसेल का एफबीए मांग रहा है। ठीक है। सो मैं जो है वो अभी होलसेल की तरफ नहीं जाऊंगा, ये एक ही जॉब शायद 2 दफा पोस्ट हुई है। ठीक है। एक तो ये वजह है कि होलसेल है, दूसरी ये भी वजह है कि ये अभी वेरीफाइड नहीं है, इसकी पेमेंट अनवेरीफाइड है, अभी इसने कोई पैसे स्पेंड नहीं किए। सो पता नहीं फिर पैसों में इसके हमारे साथ क्या चलेगा। सो यार डिफरेंट है। और एक बात और मजेदार आपको बात बताता हूँ, कभी भी जिंदगी में इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। अब देखें, अब आप लिस्ट देख रहे हैं ना, अब आप कह रहे हैं यार ईबे की लिस्टिंग आ गई है, अमेजोन की नहीं आ रही, यार ड्रॉप शिपिंग की जॉब आ रही है, प्राइवेट लेबल की नहीं आ रही। आती है बेटा, प्राइवेट लेबल की भी जॉब्स आती हैं और बहुत अच्छी आती हैं। मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, इसकी डिस्क्रिप्शन को आप देखें ना, ये ड्रॉप शिपिंग वाले ने भी अपने कोई पैसे नहीं लिखे मेरा ख्याल है इधर। ठीक है। ये ऊपर होलसेल वाले ने भी कोई पैसे नहीं खास लिखे होंगे, खास मतलब ये है कि नहीं लिखे होंगे। लेकिन आपने सिर्फ एक जॉब देखी है पीपीसी की, और आपने देखा है $400 देने को तैयार है बंदा। सो प्राइवेट लेवल की जॉब बहुत हाईली पेड जॉब्स हैं। लाइक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी जमाने में, आप तो मुझे नहीं पता उनका क्या बन रहा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में कहते थे मेहनत बहुत ज्यादा है, लेकिन वो एक दफा आप कर जाओ, उसकी जॉब आप गेट कर लो, उसके बाद आप जो है कहाँ से कहाँ निकल जाते हो। तो यही हिसाब प्राइवेट लेवल का है। और इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना। देखें, अगर आज
ये जॉब्स है ना, तो ये हर घंटे बाद जॉब्स बदल रही है। तो ये नहीं कंफ्यूज होना कि यार अहमद भाई अभी तो मैंने खोला था यार ईबे की जॉब है, ड्रॉप शिपिंग या प्राइवेट लेवल की तो जॉब ही कम थी, एक दो जॉब सी यार, तो हो सकता है अगले घंटे के अंदर प्राइवेट लेवल की ज्यादा हो। तो ये चलता रहता है। और दूसरा ये है कि अपनी प्रोफाइल को एडिट करना सीखें। अभी हमने जो प्रोफाइल एडिट की हुई है उसके अंदर मैंने सारी स्किल्स नहीं डाली, 15 स्किल्स थी, हमने 4 5 6 डाली। तो उसको कंप्लीट करना है अपने प्राइवेट लेवल के साथ। उन स्किल सेट जो आपने लिखा है उससे रिलेटेड ये जॉब्स आ रही है। समझ आ रही है? तो आप लोगों ने ये चीजें देखनी है, ये ना हो कि आप स्किल सेट कंप्लीट ना करें और बाद में कहें यार मुझे समझ ही नहीं आई। अच्छा, अब होता क्या है, देखें, ये जॉब है, फर्ज कर लें हम इसको कोई अपने लेवल प्राइवेट लेवल की जॉब ही देखते हैं। अच्छा, हमने आईटी को लिखा होना है तो आईटी की भी कुछ जॉब्स आएंगी, ठीक है? आप लोगों में से अगर कोई आईटी का बंदा है तो वो इसमें भी वैसे ही अप्लाई कर दिया करेगा। अभी मैंने स्किल सेट पूरी नहीं लिखी, वो लिखनी बड़ी जरूरी है, लाइक मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ इसके जरिए होंगी। लेकिन ये अभी भी आई है, ये उस प्रोफाइल पे भी आ रही है, इस प्रोफाइल पे भी आ रही है। ठीक है, देखें ये जॉब उधर नहीं आ रही, यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो स्किल सेट थोड़ी ऐड हुई है ना यहाँ, ये देखें मैनेजिंग अमेजोन अकाउंट, यहाँ पर ये आ रही है, वहां पर नहीं आ रही। तो ये आप जरा देखिएगा कि क्या स्किल सेट अच्छे ऐड नहीं किए क्या है, क्योंकि यार ये तो पॉसिबल नहीं है कि लैपटॉप के ऊपर एक प्रोफाइल के ऊपर एक जॉब आ रही है, दूसरी प्रोफाइल के ऊपर नहीं आ रही। ठीक है, तो ये जो सी है ना, ये चीजें देख लेने। ये ऐसे ही फजूल बंदा है, अगर इसके साथ आपकी हो ना गपशप लगे, तो ये आप इसको प्रोफाइल अपनी सबमिट करवाएं और इसको अपनी जब आपको इंटरव्यू की अगर कॉल आती है तो इस इंटरव्यू की कॉल के अंदर आप इसको समझाएं कि जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हम आपको करके देंगे उसका ये प्रोसेस है जो मैंने आपको समझाया, और जनरली रिपोर्ट्स जनरेट करके देंगे, वो बेस्ट प्रोसेस है। ठीक है, अगर आपको काम करना आता हो और बताना आता हो तो वो बेस्ट टेक्निक है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को समझाई है, ये जोन गुरु शुरू और ये चीजें हो गई, सॉफ्टवेयर हो गए, ये नथिंग है उस स्किल सेट के आगे। ठीक है, मैं बताता हूँ दादा। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 10 से 40 डॉलर ऑनली आपको पे करेगा। अब आप लोग मुझसे आकर कभी भी, मैं आपके सामने चीजें खोल रहा हूँ, अब आप लोग कभी भी आकर मुझसे ये नहीं कह सकते कि अहमद भाई आपने जो बातें की थी वो गलत की थी, या हमारी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, या उनके पैसे इतने नहीं। आपके सामने 10 डॉलर से 40 डॉलर तक देने के लिए तैयार है, 1 घंटे का। 1 घंटे का, 1 घंटे का कितना मतलब, अगर आप 5 घंटे काम करते हैं तो इस टाइम पे 1700 बन रहा है, 10 डॉलर, 1700 मल्टीप्लाई बाय आप 5 कर लें। ठीक है, अब आप खुद सोचें कि ऑनली वेजेस के ऊपर अगर, अच्छा फिर कोई मुझे आकर ये कहना है अहमद भाई जॉब नहीं है, तो ये भी गलत है। ये आपके सामने जॉब लिखी हुई है, आपके सामने 2 3 जॉब्स ऊपर गुजर चुकी हैं प्राइवेट लेवल की, और हर दिन जब नई जॉब आ रही है तो आप कैसे मुझे कह सकते हैं कि अहमद भाई जॉब नहीं है? ठीक है, तो और ये देखें ये कितना बेहतरीन किस्म का वेरीफाइड बंदा है कि ये 20,000 से ज्यादा स्पेंड कर चुका है। ठीक है, अच्छा, अब ये जब भी सबमिट होता है, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया आप पर। अच्छा, जब भी अभी आप प्रपोजल देखें ना, 10 to 15 प्रपोजल का मतलब ये होता है कि 10 से 15 प्रपोजल ये एक्सेप्ट करेगा। जब ये जॉब क्रिएट कर रहे होते हैं ना तो इससे पूछा जाता है कि कितने प्रपोजल आपको सबमिट होने चाहिए, ये अपनी एक फिगर लिख देते हैं, उससे ज्यादा प्रपोजल सबमिट नहीं हो सकते। जब ये 10 से 15, 10 से या 15 का टारगेट अचीव होगा ना तो ऑटोमेटिकली ये जॉब यहाँ से वाइंड अप हो जाएगी। समझ आ रही है आपको? सो इसीलिए अपवर के ऊपर ऑनलाइन रहने से आपकी प्रोफाइल ऊपर नहीं जाती, लेकिन आपको ये एडवांटेज जरूर होता है कि लेटेस्ट जॉब्स आपके सामने आती रहती हैं। अब ऐसा हो सकता है कि एक जॉब आए और बहुत अच्छी जॉब हो, आप उसके लिए एलिजिबल भी हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन उसने उसने लिखा था मैं 10 प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगा, 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर उसके प्रपोजल 10 सबमिट हो गए, वो जॉब वाइंड अप होगी, आप आए रात को, आपने अपर खोला, आपको तो वो जॉब नजर ही नहीं। तो इसीलिए घंटों के हिसाब से यहाँ चीजें बदल रही होती हैं। अभी मैं रिफ्रेश करूँ तो 2 3 जॉब्स और ऊपर नीचे होगी।
सो इसलिए बहुत बड़ा दुनिया का पूरा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, कनेक्ट्स क्या होते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, अभी एक टेस्ट भी आपको करवाना रहता है, वो भी बड़ा जरूरी है, वो मैं आपको करते हैं। अच्छा, जब भी ये अब आप इसके ऊपर जाएंगे, क्लिक करें जॉब के लिए, यहाँ पर ये आपको बताएगा कि आपको जो है ना कितने कनेक्ट रिक्वायर्ड कनेक्ट टू सबमिट अ प्रपोजल, मतलब आपने जो प्रपोजल है वो सबमिट करवाने के लिए आपको कॉइन्स देने पड़ते हैं। लाइक गेम के अंदर नहीं होता, कोई चीज अनलॉक करवाने के लिए आपको कॉइन्स देने पड़ते हैं। तो होता क्या है, ये कनेक्ट्स होते हैं, ये आपके पास अवेलेबल होते हैं, हर जॉब के लिए कनेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। जब आप प्रपोजल सबमिट करवा देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट्स कट जाते हैं, आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएं, शॉर्ट लिस्ट करें नहीं करें, आपको जॉब पे रखें नहीं रखें, आपके वो कनेक्ट्स कट जाते हैं। सो कनेक्ट्स बेसिकली किस तरह आप लोग गेन कर सकते हो, गेन करने के दो तीन तरीके हैं। एक ये है कि पर मंथ ऑटोमेटिकली ये हर प्रोफाइल को 10 से 15 कनेक्ट्स देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट देता है आप पर, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप कनेक्ट्स बाय कर सकते हो। ये आप जब आपके कनेक्ट्स खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो कहेगा कि आपने बाय करने, आप बाय कर लें। मेरा ख्याल है कि एक $0.5 के समथिंग 10 कनेक्ट्स हैं या 5, मतलब इसी तरह है कि आपका जो है ना वो आपको पता चल जाएगा। आप पैसे मुझे याद नहीं है कि कितने पैसों का है। अच्छा, 15 के 60 थे, मतलब इसी तरह, मतलब ये है कि आप वो चेक कर लीजिएगा कि किस तरह काम हो रहा है और किस तरह चीजें चल रही हैं। सो ये कनेक्ट्स इतने वैल्यू रखते हैं, ये कनेक्ट्स को बच्चों की चीज नहीं है। तो होता क्या है कि मैं आपको एक टेस्ट बताता हूँ, वो टेस्ट अब जब आप देते हैं तो आप वो टेस्ट आपको एक प्रोफाइल में एक ही दफा दे सकते हैं। अब उस प्रोफाइल के अंदर क्या होता है कि 70 कनेक्ट्स आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर वो आप टेस्ट पास कर लेते हैं। तो वो टेस्ट मैं आपको बताता हूँ कि कैसे देना है। वो 10 क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, एमसीक्यूज हैं, उनके आंसर्स ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं आपको वो ग्रुप पे सेंड भी करता हूँ। उसमें बेसिकली क्या होगा, वो शफल हुए हुए आते हैं, वो शफल हुए हुए आ रहे होते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चंस वही होंगे, सिर्फ ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। सो मैं आपको यही मशवरा देता हूँ कि कभी भी फजूल में कनेक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, जब तक आप अपनी पहली जॉब अपवर्क से गेट नहीं कर लेते। जब आप पहली एक जॉब गेट कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली फिर आपको इतनी पे मिल जाती है, इतने पैसे आ जाते हैं कि आप आराम से कनेक्ट्स खरीदने भी पड़े तो आप खरीद सकते हो। 60 कनेक्ट्स अगर आप $15 में खरीद रहे हो तो नथिंग, वो तो आपको इतने अर्ली वेजेस पे दे रहे हैं, या एक दिन की आपके पैसे इतने बन जाएंगे, इससे ज्यादा बनेंगे लेकिन इतने बन जाएंगे कि आपको नेक्स्ट परचेज कर सकते हो। जब तक आपको पैसे अपवर्क नहीं बना कर देता और आपके कनेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, आपको जॉब नहीं मिली अभी तक, तो कोई बात नहीं, नई प्रोफाइल बनाओ, उसी को सारा डाटा इसमें डालो और फिर से शुरू हो जाओ, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली जब आप लोगों को जॉब ही नहीं मिली तो आपकी तो अभी प्रोफाइल अपडेट हुई नहीं है ना, ठीक है। ये फाइबर वाला चक्कर नहीं है इसके अंदर, के जितनी पुरानी होगी उतनी उसकी ऑथेंटिक होगी। भाई आपने जॉब के लिए खुद अप्लाई करना, ठीक है। जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली उनको नजर आ रहा होगा कि अभी आपने कोई जॉब नहीं गेट की, अभी आप न्यू, ठीक है। हो गया। अब हम जल्दी से टेस्ट की तरफ चलते हैं। टेस्ट बेसिकली क्या है, आपने आ जाना है इधर, फाइंड वर्क में जाएंगे, अपवर्क का रेडीनेस टेस्ट है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टार्ट कर दें टेस्ट को। या आपको कुछ क्वेश्चन देगा, ये बता रहा है कि भाई 10 मिनट के अंदर आपको जो है ना 10 क्वेश्चन हैं और अबाउट 10 मिनट्स हैं, तो 2 मिनट नहीं रहते, फिर तो 1 मिनट चाहिए होता है इसके लिए। देखते हैं कितना टाइम देता है। एक सेकंड में एक फ़ोन ले आपका, बल्कि मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ, आपको लिंक करें, मैं फ़ोन लेकर आता हूँ, उसके अंदर मैंने इसके आंसर्स रखे हैं, ठीक है। न्यू लिंक भेज रहा हूँ, आ जाए।